हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, जिसमें से हम कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो इस एडजस्टमेंट के 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आज हम थर्ड पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट है, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता। तो जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता है तो कुछ जर्नल एंट्रीज वही होंगी जो हमने सेकंड केस में की हैं, और जर्नल एंट्रीज में कुछ माइनर से चेंज हो जाएंगे। कौन से चेंज होंगे वो हम एक एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता है, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम इलुस्ट्रेशन नंबर 34 कर लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और उनका ओल्ड रेशियो दिया है 5:3। ऑन March 1, 2004 दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर। 1 मार्च 2004 को वो नए पार्टनर के रूप में जेड को बुला लेते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2। तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया गया है। हमारे पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। इन दोनों की हेल्प से हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। जेड ब्रॉट इन 1 लाख इन कैश एज ही शेयर ऑफ कैपिटल। जेड अपने कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपए लेकर आया है, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश। लेकिन वो गुडविल के रूप में कोई कैश नहीं ला सका। द फर्म्स गुडविल ऑन द जेड्स एडमिशन वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। तो जेड के एडमिशन के टाइम फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की गई, जो कि 1,80,000 है। At the time of Z's admission, goodwill existed in the books of the firm at 2,40,000 और Z के एडमिशन के टाइम फर्म की बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट है 2,40,000। गुडविल फर्म की बुक में होती है वो पुरानी गुडविल होती है, और सबसे पहले हम पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो न्यू पार्टनर के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री करने से पहले जो बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट है, सबसे पहले हम उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। गुडविल एग्जिस्ट है 2,40,000। 2,40,000 को हम एक्स और वाई में राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में, जो कि 5:3 है। तो एक्स के हिस्से आएगा 1,50,000 और वाई के हिस्से आएगा 90,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। याद रखना बच्चों, हर जर्नल एंट्री के नीचे आपको ये नरेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है। नरेशन आपको बताती है कि ये जर्नल एंट्री आपने क्यों की है। सेकंड एंट्री हम करेंगे तो जेड अपनी कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपए लेकर आया है, तो उसकी एंट्री होगी डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश लेकर आया है 1 लाख रुपए का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर आया है, इसीलिए हम यहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिख सकते। नए पार्टनर की गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें जेड के हिस्से की गुडविल निकालनी होगी। हमें फर्म की गुडविल दी गई है 1,80,000, जिसमें से हम जेड का हिस्सा निकाल लेंगे। तो जेड का हिस्सा है 2/9, तो जेड के हिस्से की गुडविल आ जाएगी 40,000। अब नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल की ट्रीटमेंट हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में की जाती है, तो इसीलिए हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। हमें ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस फॉर्मूले में दोनों रेशियो रखने के बाद एक्स और वाई का सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा 13:3। अब जो जेड के हिस्से की गुडविल आई है 40,000, उस 40,000 को हम 13:3 में डिवाइड करेंगे। अगर पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को कैश में लेकर आता है तो हम एक्स और वाई की भरपाई करने के लिए ये वाली एंट्री करते थे, बट ये एंट्री तब होती थी जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को कैश में लेकर आता है। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें
नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर नहीं आया, इसलिए हम ये एंट्री नहीं कर सकते। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को कैश में नहीं लेकर आता है तो हम ऐसे केस में ये जर्नल एंट्री करते हैं। दोनों जर्नल एंट्री का जो क्रेडिट साइड है वो बिल्कुल सेम है, अंतर सिर्फ और सिर्फ डेबिट में है। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आता है तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को कैश में नहीं लेकर आता है तो हम नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो दोनों एंट्री ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डेबिट का डिफरेंस है। तो आपको याद करना पड़ेगा, अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आता है तो यहाँ डेबिट क्या होगा, और अगर कैश में नहीं लेकर आता है तो यहाँ पर डेबिट क्या होगा। Z के हिस्से की गुडविल आई है 40,000, इसलिए हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 40,000। अब ये 40,000 की जो गुडविल है वो हमेशा की तरह X और Y में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, और उनका सेक्रीफाइस रेशियो आया है 13:3। तो 40,000 को सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करने के बाद एक्स के हिस्से में आएगा 32,500 और वाई के हिस्से आएगा 7500। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन 3 तरीकों से हो सकती है, जिसमें से हमने तीसरा तरीका आज क्लियर करने की कोशिश की है।